रास्ते पूरे स्पष्ट हैं। हमारे प्रदेश के नौजवान अगर हैं तो बातचीत का 24 घंटा सारे दरवाजे खुले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले से ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं अपने हर दौरे में एक बात दोहराया करते थे कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई और बनने के बाद प्रमुख दायित्व दिया गया विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके सहयोगी के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया विजय शर्मा और अरुण साव को। इस दौरान उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया विजय शर्मा को। और विजय शर्मा लगातार एक बयान को लेकर बस्तर में खास करके सुर्खियों में बने रहे। वो बयान था माओवादियों से बातचीत को लेकर। तो विजय शर्मा के बयान पर अब माओवादियों का भी एक पत्र आया है और बातचीत को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये बयान देते रहे कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो चुटकियों में माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, देखने को मिला कि बस्तर में लगातार पहले तो माओवादी अटैकिंग मोड पर थे, तो ये लग रहा था कि चुनाव में वो कोई बड़ी घटना नहीं कर पाए, इस वजह से वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से फोर्स ने भी अपना मूवमेंट तेज किया और उन इलाकों में जाके कैंप इस्टेब्लिश करने लगे जिन इलाकों में जा पाना कभी फोर्स के लिए संभव था ही नहीं, जिसमें पुअर्ती, दुलेड़ जैसे इलाके। उन इलाकों में बड़ी संख्या में फोर्स एकजुट होकर ऑपरेशन करने जाया करती थी, लेकिन अब वहां पर भी कैंप लगा दिया गया। अबूझमाड़ के कई इलाके हैं, वहां पर भी कैंप लगाने की शुरुआत हो चुकी है और तोयमेटा जैसे इलाकों से आदिवासियों के आंदोलन को भी बंद करवाकर वहां पर भी कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया है। आईटीबीपी के एक अधिकारी की अगर बात मानी जाए तो कुछ ही समय में अब कुतुल, जो कि अबूझमाड़ में माओवादियों का गढ़ माना जाता था, उनकी राजधानी मानी जाती थी, वहां भी बहुत जल्द आईटीबीपी की एक कैंप वहां पे खोल दी जाएगी। आईटीबीपी के एक अधिकारी हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया था। बस्तर के दक्षिण बस्तर के कई सुकमा बीजापुर के इलाकों में पुअर्ती, जो कि हिड़मा का गांव है, वहां पे भी कैंप लगा दिया गया है और बहुत जल्द अब उसके आगे बढ़ने की भी तैयारी सरकार की है। मुठभेड़ें भी हो रही हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में देखा जाए तो जनवरी से अब तक 3 मुठभेड़, जिसे 3 बार ऐसा हुआ है जब जवानों ने और पुलिस के अधिकारियों ने माना है कि क्रॉस फायरिंग में जो मासूम आदिवासी हैं उन्हें गोली लग गई है, जिसमें 2 में एक 6 माह की बच्ची की मौत और एक युवक की मौत हुई है। तो वहीं अभी फिलहाल में एक महिला घायल है जिसका इलाज जगदलपुर में चल रहा है। इसके अलावा भी और कई मुठभेड़ किए गए हैं। इस मुठभेड़ में कई मुठभेड़ों पर ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जंगलों में गए आदिवासियों पर जवानों ने गोली चलाई। तो वहीं कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें AK-47 जैसे हथियार रिकवर किए गए। तो ये कुल मिला के इस तरह से एक मामला चला रहा है। अब विजय शर्मा का एक बयान था। उन्होंने शुरू से, जब से उन्होंने कमान संभाली अपने हाथ में, माओवाद के सवाल पर उन्होंने एक ही बात कही कि हम विकास करेंगे और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि अगर माओवादी किसी भी तरह से बातचीत करना चाहें तो बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। माओवादी अगर सामने आ नहीं पाते तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करने को भी तैयार है। इसके पहले जब 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बातचीत को लेकर अपनी बात रखते थे कि बातचीत के लिए वो सदैव तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि पहले आपको हथियार रखना होगा, हथियार रखने के बाद ही बातचीत संभव हो पाएगी। हालांकि उस दरमियान जब भी मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा तो माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई, ना ही उनकी कोई बयान बहुत कुछ आए जो कि संतुष्टि वाले हों। अभी जब से विजय शर्मा जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं और गृह मंत्री बने हैं और उसके बाद लगातार उनके द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो, वो चाहते हैं कि माओवादी बातचीत करने के लिए आगे आए। वो बार बार ये सवाल पूछते हैं कि माओवादी आखिर अस्पताल, रोड, स्कूल बनने क्यों नहीं देना चाहते। आदिवासियों से उनकी क्या दुश्मनी है जो उन्हें जो बेसिक सुविधाएं हैं नहीं पहुंचने देना चाह रहे। इन सब मामलों को लेकर जो प्रवक्ता है माओवादी संगठन के विकल्प, उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है और ये पत्र विशेष तौर पर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के बयान पर ही है और उन्होंने अपना एक जवाब दिया है। पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लगा इसे आपको पढ़ के बताऊं।
और इस पत्र में क्या लिखा है इसे भी आप समझ लें। इस पत्र को जारी किया है विकल्प ने, जो कि प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिखा है 6 माह तक सरकारी सशस्त्र बलों को बैरकों तक सीमित करना, नए कैंप स्थापित न करना और झूठी मुठभेड़ें बंद करना। यह उन्होंने हेडिंग दिया है। वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने, सरकारों पर दबाव बनाएं। किसान, मजदूरों, मध्यवर्गीय लोगों, छोटे व मध्यम पूंजीपतियों एवं आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों एवं महिलाओं के हितों को छोड़ हमारे कोई अलग हित हैं ही नहीं। माओवादियों ने एक 2 पन्ने का पत्र है। इस पत्र को भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन में इस पत्र को देख रहे हैं कि माओवादियों ने अपने पत्र में शांति वार्ता को लेकर क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि वे माओवादियों के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने बीजापुर जिले के जांगला में भी इसी आशय का एक बयान जारी किया है, परंतु वार्ता पर हमारे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के बयान का कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे। यह सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने की चाल तो नहीं है। उन्होंने इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगाया माओवादियों ने कि कहीं आप दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं बातचीत की बात को लेकर। हमारी पार्टी हमेशा यह कहती आ रही है कि वह उत्पीड़ित व शोषित जनता के व्यापक हित और स्थायी शांति कायम करने की दिशा में वार्ता करने के लिए आज भी तैयार है। हाल ही में विजय शर्मा के बयान का जवाब देते हुए भी हमने यह स्पष्ट किया था कि अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम वार्ता के लिए आगे आएंगे। कुछ दिन पहले बस्तर टॉकीज में हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा वो लगातार बोल तो रहे हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, लेकिन वो अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए नजर नहीं आ रहे। सरकार का कोई कदम ऐसा नहीं दिख रहा कि वो माओवादियों से बातचीत करने को तैयार है और एक माहौल बनाने को तैयार है। इसी बात का जिक्र यहाँ पे माओवादियों ने भी अपने पत्र में किया है। उन्होंने लिखा इस संदर्भ में हमने यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य के पीड़ित शोषित वर्ग यानी किसान, खेत मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों, मध्यवर्गीय छोटे लोगों, मंझोले पूंजीपति, विशेष सामाजिक तबकों यानी आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमान, दलितों व महिलाओं के व्यापक हितों को छोड़कर अलग से हमारा कोई हित नहीं। शोषण, उत्पीड़न व दमन से इन लोगों की मुक्ति एवं इनका सर्वांगीण विकास ही हमारे एजेंडे का केंद्र बिंदु है। भूमि सुधारों को लागू करते हुए भूमिहीन व गरीब किसानों के लिए जमीन का आवंटन करना, किसानों की कर्ज माफी, सभी फसलों के लिए लागत मूल्य के 2 गुने न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी करना, कृषि सब्सिडियों में बढ़ोतरी, मुफ्त सिंचाई व बिजली सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र को देसी विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करते हुए देश को खाद्यान्न के लिए भी पराधीन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को रद्द करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है माओवादियों ने अपने पत्र में, फिर क्योंकि आपको भी अपने विचार रखने हैं, क्योंकि हर किसी के पहल से ही एक शांति वार्ता हो सकती है। इसके साथ ही लिखा है उन्होंने कि संबंधित मुद्दे न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी ज्वलंत हैं। ठेकेदारी प्रथा को रद्द करते हुए संगठनिक व असंगठनिक क्षेत्र के तमाम मजदूरों का स्थायीकरण, 4 श्रम संहिताओं को रद्द कर श्रम कानूनों को बहाल करना एवं उनके मुताबिक 8 घंटे के कार्य दिवस सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि मजदूरों के अहम मुद्दे हैं। महंगाई एवं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं खाद्यान्न जैसे जन कल्याणकारी एवं मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना, सभी युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने तक न्यूनतम वेतन कानून व बराबर बेरोजगार भत्ता, संविदा नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग आदि तरीकों को रद्द करते हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति आदि मध्यवर्गीय लोगों की समस्याएं हैं। छोटे और मध्यम पूंजीपतियों के लिए आवश्यक मात्रा में राज्य में उत्पादित खनिज संसाधनों, खासकर लौह अयस्क, कोयला एवं बॉक्साइट को उन्हें सस्ते दरों पर, जिन पर जापान एवं चीन को बेचा जा रहा है, उपलब्ध कराना चाहिए। आपको जानकारी हो कि जो बस्तर का लोहा है वो चीन और जापान को बहुत ही कम दरों पर दिया जा रहा था एक अनुबंध के तहत पर। इस बात का जिक्र उन्होंने कहा है। साथ ही आबादी के अनुरूप दलित, आदिवासियों, पिछड़ा एवं महिलाओं एवं सभी शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शैक्षिक व औद्योगिक संस्थानों में आरक्षण लागू करना, दलितों पर हिंसा, उत्पीड़न, शोषण एवं रोग सहित जाति उन्मूलन, आदिवासी अंचलों को सही जनवादी स्वायत्तता, देश व विदेश के कॉरपोरेट कंपनियों के साथ किए गए तमाम बड़ी खनन, बांध, औद्योगिक, सड़क, रेल, पर्यटन, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य परियोजनाओं से संबंधित सभी समझौतों जो कि आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने एवं देश की सार्वजनिक संपदाओं के व संसाधनों के सस्ती लूट के लिए उद्देशित है तथा पर्यावरण को बर्बाद करने वाले इन्हें रद्द करना व आदिवासियों पर हमला, अत्याचारों और झूठी मुठभेड़ों को बंद करना
एवं आदिवासी अंचलों के सैन्यकरण को फौरन रोकना एवं कॉरपोरेट सिक्योरिटी कैंपों को वापस लेना, सभी आदिवासी भाषाओं का विकास एवं उन्हें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना, आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग धर्म कोड का कॉलम बनाना, महिला पुरुष समानता के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं का राज्य हिंसा एवं मनुवादी पितृसत्तात्मक हिंसा को खत्म कर दिशा में कदम उठाना, पूंजी संस्कृति, अश्लील विज्ञापनों, फिल्मों और पोर्नोग्राफी पर रोक लगाना, धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्ध और उनके विश्वासों, रीति रिवाजों एवं हिंदू धर्मोन्मादी झुंड या उनके द्वारा प्रायोजित गुंडों द्वारा हमले, उनकी हत्याएं, अत्याचार पर फौरन रोक और अब तक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, नागरिकता संशोधन कानून रद्द करना, यूसीसी को लागू न करना, इस तरह की मांग माओवादियों ने अपने इस पत्र में की है। साथ ही उन्होंने आखिरी में लिखा है, हमारी पार्टी जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके असली व सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा से ही लड़ती आ रही है। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, रोजगार आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना, और हम इसका विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम जब विजय शर्मा जगदलपुर आए हुए थे, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि माओवादी ये बेसिक सुविधाएं जिसमें कि शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, मूलभूत सुविधाएं आदिवासियों तक पहुंचने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस पर माओवादियों का जवाब आया कि हम इसका विरोध कभी नहीं करते। इन सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने वाली सरकार हम पर झूठा आरोप लगा रही है कि हम जनता के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। बड़ी खनन, बांध, औद्योगिक, सड़क, पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को ही सरकारें विकास कह रही हैं, जबकि ये जन विकास के नहीं, विनाश और पर्यावरण विध्वंस की परियोजनाएं। सरकारों का विकास असल में देश और विदेशों के कॉरपोरेट का विकास है। हम अवश्य कॉरपोरेट के विकास के विरोधी हैं और रहेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट का विकास आम जनता और देश के सार्वजनिक संपदाओं और संसाधनों को अंधाधुंध लूट पर आधारित है। इस तरह की ये 2 पन्ने का पत्र माओवादियों ने भेजा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सर्वविदित है कि अनुकूल वातावरण के बिना कोई वार्ता संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे सुनिए। कहा है कि जब तक अनुकूल वातावरण नहीं बनाया जाएगा, जिसका जिक्र हमने पिछले 2-4 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जब तक आप अनुकूल वातावरण तैयार नहीं करेंगे, माओवादियों से शांति वार्ता संभव नहीं है। अगर शांति वार्ता वाकई में आपको करनी है तो एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। इसको लेकर मेरी एक अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक एसपी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी अपना तर्क दिया। उन एसपी साहब से क्या बातचीत हुई और उस बातचीत को लेकर माओवादियों के एक बड़े नेता ने मुझे क्या पत्र लिखा, इस पर एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा अगर आप बताएंगे तो। वो भी वार्ता को लेकर ही है। मेरी कुछ जिज्ञासा थी जो मैंने माओवादी नेता के सामने पत्र के माध्यम से लिखा था, उन्होंने मुझे पत्र भेजा है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये अनुकूल वातावरण, हमने सरकार के सामने कोई बड़ी मांग या कोई शर्त नहीं रखी। हमने सिर्फ यह सुनिश्चित करने कहा कि मुठभेड़ें व क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की जघन्य हत्याएं बंद की जाएं। तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों मतलब थाने या कैंपों तक सीमित रखा जाए। माओवादियों का कहना है कि जितने कैंप आपने लगा दिए ठीक है, उन्हें 6 महीने तक कैंप में ही रहने दीजिए, बाहर निकालकर सर्चिंग पे ना जाएं या ऑपरेशन ना करें, और तक सीमित किया। और नए कैंप ना लगाएं, जितने कैंप लगे हैं उन कैंप को अगर आप हटा नहीं सकते तो नए कैंप ना लगाएं, और जो फोर्स है वो कैंप से बाहर ना जाए 6 महीने तक। एक मतलब दोनों तरफ से गोलियां ना चलें। इसलिए हमारी पार्टी जनपक्षधर पत्रकारों, नागरिक समाज, प्रगतिशील जनवादी बुद्धिजीवियों, नागरिकों और मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठनों से अपील करती है कि वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाने, सरकार पर दबाव डालें। यदि सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती तो यह खुलासा करें कि वह वार्ता के प्रति बेईमान है और ऑपरेशन कगार के तहत जनता पर जारी सरकारी दमन चक्र के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यह अपील भी माओवादियों ने किया है। इसे भेजा है विकल्प ने, जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण पत्र माओवादियों की तरफ से आया। मुझे लगा कि इसे भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, क्योंकि हर किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो बस्तर में हिंसा हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो सिपाही हों या आदिवासी हों या जो लोग माओवादी संगठन में चले गए हैं वो भी हमारे देश के ही रहवासी हैं। कुल मिलाकर मारे जा रहे हैं देश के ही लोग। ये खून बहना रुकना चाहिए। हर किसी को वो बेसिक व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका जो सर्वांगीण विकास है वो उनके हिसाब से भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें संभव तभी है जब माओवादियों से चर्चा हो पाएगी। और माओवादियों ने गृह मंत्री के चर्चा वाले बयान पर लगातार जो बयान का चर्चा है, जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी। अब रास्ते पूरे स्पष्ट हैं।
हमारे प्रदेश के नौजवान अगर हैं तो बातचीत का 24 घंटा सारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह से बात करना है करें, परंतु ये आईडी ब्लास्ट करना, मार देना, गला रेत देना, ये सब खत्म करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जो आपने सुना उस पर अगर अपनी प्रतिक्रिया स्पेशली दी है एक 2 पन्ने के लेटर में, तो क्यों ना और सरकार कुछ आगे बढ़े एक कदम और ये शांति वार्ता हो। अगर आपको लगता है कि इससे सब कुछ संभव हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा इस पत्र के आधार पर कि माओवादियों के पत्र पर आप क्या सोचते हैं, सरकार के बयान पर आप क्या सोचते हैं। आपको लगे कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर तार्किक बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज में, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।